आज हम पढ़ेंगे 11 मई 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको रिसेंटली अरेस्ट किया गया है। किसके द्वारा? पैरामिलिट्री रेंजर्स के द्वारा। क्यों? वो रीज़न हम यहाँ पे जानेंगे। बिकॉज आर्मी हैड एक्यूज्ड खान Imran Khan of leveling baseless allegations against a senior officer of the spy agency of ISI। देखिए, हर एक कंट्री की अपनी एक स्पाई एजेंसी होती है, ठीक है। तो वैसे ही पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है ISI एंड हेयर ISI स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नाउ ISI के जो सीनियर ऑफिसर हैं उन पे कुछ बेसलेस एलिगेशंस, मतलब जिनका कोई आधार नहीं है, बिना आधार के कुछ इल्ज़ाम उन पे लगाए हैं। तो इसलिए जो पैरामिलिट्री रेंजर्स हैं उन्होंने इमरान खान को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI है तो इंडियन स्पाई एजेंसी का नाम क्या है? रॉ, वेयर रॉ स्टैंड्स फॉर द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। याद रखना है, काफ़ी हॉट टॉपिक है, ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर न्यूज़ में नहीं तो आपने टीवी पे तो देखा ही होगा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा, टीवी में तो ये चीज़ बहुत चल रही है ना। चलिए सेकंड पॉइंट अपना आज का देखते हैं। 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग। 27th एडिशन हुआ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग का। मतलब ये मीटिंग जो है 27वीं बार हुई है, कहाँ पे? दिल्ली में। तो इस तरह के क्वेश्चन तो डायरेक्टली आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखिए, इस पेज पे हम सिर्फ मीटिंग्स ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स का जिक्र एकदम से हो गया है, तो बस मीटिंग्स ही हम पढ़ते चलेंगे। इसी के साथ देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, फटाफट से लाइक बटन को प्रेस करें, ठीक है। थर्ड न्यूज़ है एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग। एनुअल मतलब हर साल होने वाली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मीटिंग रिसेंटली हुई है अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर यूए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिराट्स। अरेबियन कंट्री है, सऊदी अरेबियन है ना, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। कहाँ जैसे आता है आप देख सकते हैं, आसपास कौन सी कंट्रीज़ है, नेबरहुड इसका देख सकते हैं। पर मैप पे ज़रूर देखें कि एक्चुअल में लाई कहाँ पे करता है, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे हैं, एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई है यूएई में, ऑर्गेनाइज की गई थी AIM फाउंडेशन के द्वारा। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड एक इंडियन स्टेट को मिला है जो कि है तमिलनाडु। अब यहाँ बचता है हमारा थीम कि ये जो मीटिंग हुई है इसका थीम क्या था। तो देखिए, पूरा आप पढ़ लें, याद रख लें। द इन्वेस्टमेंट पैडिंग शिफ्ट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, डाइवर्सिटी एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो जैसे भी करके आप इसको याद करें, क्योंकि वहाँ पे करते क्या है ना वो, कि एक ही जैसे इन्वेस्टमेंट है, आई से कुछ और इनोवेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, तो ऐसे करके वो चेंज कर देंगे, एक ही वर्ड बाकी सारा सेम रखेंगे, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। वो कन्फ्यूज़न ना हो तो आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ हम पहुँच गए हैं इस पेज के लास्ट पॉइंट की ओर। यहाँ भी हम एक मीटिंग का ही जिक्र करेंगे, सेकेंड G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो देखिए, सॉरी, थर्ड एडिशन हुआ है G20 की वर्किंग ग्रुप मीटिंग का। कहाँ पे? गोवा में। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 नेशंस हैं और एक है यूरोपियन यूनियन जो खुद में ग्रुप है कंट्रीज़ का, ठीक है। तो अब थर्ड एडिशन इसका हुआ है गोवा में। तो फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ? खजुराहो MP में, एंड सेकेंड कहाँ पे हुआ था? गोवा में। ये आपको याद रखने होंगे। जैसे कुछ टाइम के बाद मैं G20 के ऊपर एक कंटेंट की वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें सारी मीटिंग्स को हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ द डे के अंदर। बट फिलहाल हम वहाँ पे अवार्ड्स पढ़ रहे हैं इस मंथ, तो अवार्ड्स पे फोकस करेंगे, है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। आपसे आशा करती हूँ कि आप वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो आप ही के भले के लिए। बार बार नोट्स के लिए मैं इसलिए एनकरेज करती हूँ ताकि आप में वो शक्ति से जागे कि नहीं, लिखना है, पढ़ना है। अदरवाइज़ वीडियोस देख के और मैगजीन्स पढ़ के भी आप कर सकते हैं, नो डाउट आप PDF से भी पढ़ सकते हैं, बट जो अपने हाथ से लिख कर नोट्स बनाने का मज़ा है ना, वो आपको उसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, और ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का फिफ्थ पॉइंट है वॉर रूम्स टू एड्रेस कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस एस्टेब्लिश्ड बाय। वॉर रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पे जो भी लोगों की दिक्कतें होंगी, दुख होंगे, उनको वहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। तो वॉर रूम्स किसके द्वारा बनाए गए हैं? वॉर रूम्स बहुत अच्छा नाम दिया हुआ है, तो इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वॉर रूम्स क्यों बनाए गए हैं? टू एड्रेस कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस किसके द्वारा बनाए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कहाँ पे ये चीज़ हुई है स्टार्ट? न्यू दिल्ली में। पर्पज़ क्या है इसका? In case of any major accident, all the members of railway board can take necessary decisions.
कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी वॉर रूम में, तो कोई भी मेजर इशू हो जाता है तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो मिल के डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे क्या होता है ना कि एक ही सीनियर ऑफिसर के ऊपर आ जाता है सारा डिसीजन मेकिंग पावर, तो वहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे वो सारा उस सिचुएशन को समझ के अपने अपने आइडियाज़ दे सकते हैं और बेटर डिसीजन जो है ले सकते हैं, जिससे लोगों का भला होगा। ठीक है, नाउ 5th पॉइंट हो गया वॉर रूम्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, न्यू दिल्ली, याद रखना है। ठीक है, नाउ 6th पॉइंट हमारा है INS मगर डीकमीशन आफ्टर। डीकमीशन का मतलब क्या होता है कि आगे से वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इंडियन नेवरशिप है, अब ये काम नहीं करेगा, अब ये रिटायर हो चुका है क्योंकि इसको काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। तो होती है ना जैसे मशीनरीज होती है, हम वेयर एंड टेयर लॉस पढ़ते हैं कि कोई मशीन है अगर वो 10 साल यूज़ हो रही है तो उसके पार्ट्स भी तो घिस रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही है ना। तो सॉरी, तो वही चीज़ इसके साथ भी कि काफ़ी टाइम से ये वर्क कर रहा है, अब इसकी मशीनरी, इसके जो पार्ट्स हैं वो भी थोड़े हो गए होंगे, थोड़ी होता है ना कि वीक हो गए होंगे, तो अब ये आगे से काम नहीं करेगा। ठीक है, नाउ हम वही पढ़ रहे हैं कि INS मगर जो है इसको डीकमीशन किया गया है आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विस। 36 साल इसने शिप ने काम किया, अब इसको डीकमीशन किया गया है। इसकी डीकमीशनिंग प्रॉपर सेरेमनी भी हुई है कोची, केरला में। और जो ये डीकमीशनिंग सेरेमनी थी, यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे। ठीक है, आगे चलते हैं 7th पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे एक सिंगिंग टैलेंट हंट सामने आ रहा है, युवा प्रतिभा, अ सिंगिंग टैलेंट हंट, मतलब जैसे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं वैसा होगा। तो ये लॉन्च किया गया है माई गवर्नमेंट है ये प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट आएगा उसको कुछ प्राइज़ मिलेगा, कैश प्राइज़। तो इस तरह से जो टॉप के 3 होंगे उनको 6 महीने की सिंगिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ऐसा कुछ है, ताकि हम जो सिंगर्स हैं उनको आगे प्रोत्साहन मिल सके इस तरह से। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं अपने 8th पॉइंट की ओर। अब आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें। नाउ 8th पॉइंट है, यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, द एवरेस्ट 2023 पीक मैट्रिक्स प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो अवार्ड है एक्सेंचर को दिया गया है फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कैटेगरी, ITS कैटेगरी। टॉप किया है एक्सेंचर ने, सेकंड आए हैं TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अवार्ड का नाम क्या है, द एवरेस्ट 2023 पीक मैट्रिक्स प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, अब इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने 9th पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे एक स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च बाय, ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एजेंसी होती है, नेशनल स्पेस एजेंसी होती है हर एक कंट्री की, जैसे कि जापान की है जाक्सा और USA की है नासा। हम पढ़ते ना फेमस, तो वैसे इंडिया की है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके सबसे फेमस चेयरमैन कौन है, के सिवान है, क्योंकि वो बहुत कहते हैं ना कि मतलब गरीब बैकग्राउंड से बहुत ऊपर तक उठे हैं। इसरो के चेयरमैन बनना कोई छोटी बात नहीं है। फिर अब देख लेते हैं स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है। स्पेस, ये साइंस S इसमें हाईलाइट नहीं करना आपने, ठीक है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी में उनको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। आई नो आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है, मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाई, बट मैंने कोशिश की है कि मैं एटलीस्ट आपको आपकी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमारे घर में फंक्शन था तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाई थी। तो अभी फिर से अभी ये बीमारी का बहाना लग जाता है, मैं वीडियोस नहीं डाल पाती, फिर मुझे बहुत बुरा लगता, आप लोगों का भी लॉस हो जाता है, फिर अगले दिन 3-4 पेज पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसे कि डेली अगर आप 2 पेजेस भी पढ़ रहे हैं बहुत है, 30 दिन के आपके 60 पेजेस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट पॉइंट है, रिसेंटली किसी की डेथ हुई है, समरेश मजूमदार, पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे ये, रिनाउंड बंगाली ऑथर थे। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।